हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है क्योंकि रात को बारिश होती रही ना। कल भी आप लोगों से व्लॉग शेयर किया था, बारिश हो रही थी, तो आज भी बारिश हो रही थी। सुबह मौसम बहुत अच्छा था। अच्छा, पता नहीं क्या चीज़ है, पहले जो बारिश होती थी उसके बाद है ना ठंड लगती थी, मतलब गर्मी नहीं आती थी, ना पसीना आता था। मगर अब जो हो रहा है, जैसे ही बारिश हो गई इतना ज़्यादा गर्मी, पसीना और चिपचिप वाली ये गर्मी हो रही है, बड़ी अजीब सी। तो अभी ऐसा है, अभी बच्चों को स्कूल का टाइम ज़रूर इन्होंने चेंज कर दिया है, मगर वैसे कोई है ना, इन्होंने आगे छुट्टी वगैरह कोई नहीं की है। अगर बाहर जाते तो पता चलता भी हाँ अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बड़ा परेशानी वाले दिन ये चल रहे हैं, मुझे लगता है सभी मदर्स के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि गर्मी हो सर्दी हो हमें तो काम अपना किचन का करना ही होता है, और सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में। तो चलिए मैं आ गई थी किचन में। अच्छा हुआ क्या, तो हस्बैंड बोल रहे थे घिया पड़ा है उसकी सब्ज़ी बना दो। बच्चों ने तो सुबह बोल दिया था भी उसकी सब्ज़ी नहीं बनानी मम्मा, हमें नहीं खानी। और सुबह जब मैं उठी तो फिर मुझे ये था दो दो दाल सब्ज़ी मैं क्या बनाऊँ। तो मैं अभी बच्चों के लिए क्या कर रही हूँ, मैंने वाइट चने आप लोगों से शेयर किया था कल वीडियो में, मैंने बनाए थे वाइट चने। तो वो पड़े थे, तो मैंने क्या किया, मिक्सी है ना, मैंने सॉरी ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर से उसे ना पीस दिया अच्छे से। तो उसका पेस्ट बन गया। वो ऐसे दाल के ही है ना रोटी लगेगी। वैसे मेरे बच्चे दाल वाली रोटी बहुत खुश होकर खाते हैं। तो मुझे ये था भी आज मैं इनको चने वाली दे दूँ, सब्जी कोई भी हो, बस उसे ना ब्लेंडर से अगर पीस देते हैं तो बच्चों को दिखती नहीं। मेरे बच्चों को अभी तो दाल वाली से ज़्यादा पता है, जो मैं घिया बनाती हूँ उसकी सब्जी के जो सब्जी से रोटी बना के देती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। दाल वाली से ज़्यादा सॉफ्ट बनती है घिये वाली। तो मैं ज़्यादा कोशिश तो यही रहती है भी अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जी पड़ी है तो उसे मैं इस तरह से मिक्स कर दूँ। और दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ आटे को, ताकि ना हो जाए। और सच बताऊँ, थोड़ा आटा ज़्यादा मेरे से गूंद गया, मुझे पता ही नहीं चला मगर ये भी सभी आटा लग जाएगा, कोई वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं। जैसे अभी उन्होंने है ना दो रोटी खा के एक आधी रोटी खा के जाएंगे, दो ले के भी जाएंगे, और दोपहर को आके भी उनको यही लंच में चाहिए। तो मुझे ये टेंशन नहीं थी भी चलो है ना भाई बच्चों के लिए मुझे सब्जी, मुझे ये था मुझे पता है बच्चों ने ये खा लेना है। तो मैंने आटा लगा के रख दिया से भैया 2-4 मिनट के लिए से है ना रेस्ट पे रह जाएगा, तब तक मैं लहसन खा रही हूँ। तो मेरा जो यूरिक एसिड नहीं, अरे दिमाग कहाँ पे है मेरा, कोलेस्ट्रॉल जो मेरा बढ़ा हुआ है ना, उस वजह से अभी मैं सुबह खाली पेट है ना ये लहसन ही ले रही हूँ। और जो मेरे आंखें के ऊपर इसका फैट के रूप में आ जाता है ना, जेंथीज़मा बोलते हैं शायद उसे, तो वो हुआ है, जिस वजह से क्या है मुझे बहुत बुरा लगता है वो चीज़। तो मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं इससे पहले घर पे ट्रीटमेंट करूँ। मैंने 2 महीने का टाइम लिया है। अगर किसी हिसाब से वो मेरा ठीक हो गया ना, तो सच बताऊँ बहुत लेडीज़ की लाइफ है ना सेट हो जाएगी। एक तो मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी उनको, और दूसरा ये सबसे बढ़िया हो जाएगा भी हाँ घर पे खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। इसका एक है, या तो लेज़र करवा सकते हैं जहाँ इसका ना सर्जरी होगी। तो ये जो दोनों ट्रीटमेंट है इनमें, इसमें से सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो है ना, मैंने मेरी हमारे गली में मेरी फ्रेंड रहती है, उन्होंने करवाया था लेज़र वाला। वैसे वो सारा जल गया था, मगर जहाँ पे लाइन बनी थी उतना उतना जल गया, उसके ऊपर फिर से उनके दोबारा हो गया, और बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी बड़ी लाइन में हो गया। तो मुझे लेज़र वाला तो करवाना ही नहीं है। और उसके बाद जो है ना दूसरा, अगर हम लोग सर्जरी कराते उसमें कट लगा के स्टिचेस लगेंगे। तो मुझे ये था भी उससे पहले एक बार खुद भी तो ट्राई करके देखना चाहिए। हमारे जो बुज़ुर्गों ने इतनी सारी हमें मतलब आयुर्वेद में इतना कुछ बताया हुआ है, कुछ चीज़ों को घर में यूज़ करके क्या पता मेरे ठीक हो जाए। तो अभी मुझे आई थिंक 20-25 दिन या 1 महीने के करीब होने वाला है जब से मैं ये ट्राई कर रही हूँ, और मुझे फ़र्क दिख रहा है। हाँ, जो हम घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं उसमें फ़र्क है ना धीरे धीरे पता चलता है, ऐसा नहीं भी एकदम से। हाँ, मगर फ़र्क मुझे लग रहा है। जब मुझे ना मतलब 90% तक भी फ़र्क होगा ना, तो मैं आप लोगों से वो पूरा शेयर करूँगी भी कैसे मैंने क्या क्या चीज़ें की जिससे मुझे फ़र्क लग रहा है। और यहाँ पे बेटी की चोटी कर दूंगी। और दाल वाली देखिए, वैसे ये नहीं खाते, मुझे पता था दाल वाली रोटी बनी है तो ये खाएंगे खाएंगे। दोनों ने बोल दिया, हमने ब्रश कर लिया फटाफट से। मुझे बेटी बोल रही थी पहले मम्मा मुझे दे दो, ये ब्रेकफास्ट करके चले जाएगी। आज तो बेटे को भी बोल रहा था मेरे लिए तो 2 बना के रख देना, मैं खा के जाऊँगा और मैं लेके भी जाऊँगा। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, उसकी चोटी वगैरह कर दी। और यहाँ पे मैं ना लहसन प्याज ले रही हूँ। मुझे ये था चल बच्चे तो है ना दाल वाली रोटी ले जाएंगे, हस्बैंड नहीं ना लेके जा सकते,
उन्होंने ऑफिस में सबके सामने खानी होती है, तो उनको प्रॉपर लंच देना पड़ता है। तो यहाँ मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। मुझे ये था मैं लहसुन प्याज को छील लेती हूँ और साथ में बैठ के पानी पी लूँगी, तब तक है ना हस्बैंड छोड़ के आ जाएंगे बेटी को। और मैं जब बेटी को छोड़ने गई, मैंने पानी वगैरह पी के ना मैं आ गई थी यहाँ पे। मुझे कपड़े है ना सूखने के लिए डालना है। और सुबह जो मॉर्निंग के 7-8 बजे की धूप होती है ना, वो मेरे है ना बालकनी में आती है। 9-9 साढ़े 9 बजे तक बालकनी में धूप रहती है और मैं अभी बालकनी में कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ। और बेटा भी रेडी हो गया तो वो भी जा रहा है, क्योंकि आज इनका दोनों का ब्रेकफास्ट मैंने सुबह ही बना दिए थे एक साथ ही। तो लंच रेडी था, मैं अपना बैठ के आराम से पानी पी रही थी। उसके बाद लहसुन प्याज की मैंने तैयारी कर रही थी भी सब्जी बनाऊँ, मगर हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया, बोल रहे रहने दो भी, आज मुझे ना गाड़ी लेके जाना है, इन्होंने इनका ज़रूरी काम है। तो बोल रहे थे भी मैं आज लंच नहीं लेके जाऊँगा, मुझे कहीं पे इंटरव्यू पे जाना है। तो मैंने सोचा भी चलो ठीक है, ये अपना पता नहीं क्या आजकल करने लगे हुए हैं, अगर इनका ये काम बन जाए तो बहुत बढ़िया है। तो वो मुझे बोल रहे थे भी आज मैं लंच नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि पता नहीं लगता भी टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर मैंने कैंसिल कर दिया। वैसे हस्बैंड ने मुझे पनीर ला के दे दिया था, एकदम से आके बोल रहे हैं भी रहने दो बनाने के लिए सब्जी भी, मैं भी दाल वाली रोटी खा के चला जाऊँगा। तो यहाँ पे फिर मैं उनके लिए शेक बना रही थी, ओट्स ख़त्म हो गए थे तो ओट्स डाल रही थी। तो ये मैं सच बताऊँ तो मुझे नहीं समझ में आता हस्बैंड कैसे ये ना शेक पी लेते हैं जिसमें बनाना। अभी तो ड्राई फ्रूट ख़त्म हुए हैं, लेके नहीं आए। तो है ना, अच्छा मेरे और हस्बैंड की ना एक आदत है, दोनों की सेम है। हस्बैंड वाइफ कम, हम बहन भाइयों वाली आदतें ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग है ना तब तक कोई चीज़ नहीं करते जब तक हमारा एक बजट ना हो। तो मैं घर को अगर कोई घर का कोई काम करना तो मैं भी पहले उस चीज़ का अलग से बजट बनाती हूँ। हस्बैंड का भी ये है, उनका जिम का एक अलग से बजट रहता है भी, मुझे अगर जिम में कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे जिम की फ़ीस निकालनी है, खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उनका अलग बजट रहता है। जब तक वो बजट बनेगा नहीं तब तक घर में वो चीज़ नहीं लेके आते। जैसे अभी कुछ दिनों से ड्राई फ्रूट्स ख़त्म थे तो फिर उन्होंने मतलब लेके नहीं आए हैं, फ़िलहाल नॉर्मल वो ओट्स डाल के ही ले रहे हैं। तो जैसे मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए थे सूखने के लिए, तो आधा घंटा हुआ देखिए बारिश होने लगी। हवा तेज़ चल रही थी, फटाफट से मैंने है ना कपड़े सारे अंदर रखे टेबल पे। जो ज़्यादा सूखे हुए थे उनको मैंने अलग कर दिया, जो गीले कपड़े थे उनको अलग रख दिया। और ये देखिए इतने मैंने है ना बाहर प्लांट्स लेके आई थी जो सब्जियां वाले, इसमें से सिर्फ यही एक जो मिर्ची का प्लांट है ना यही बचा, बाकी सारे सूख गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना इस वजह से। तो मिर्ची भी फ़िलहाल अभी तक लगी नहीं है। तो मेरी बालकनी भी अच्छी लग रही है, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है ना तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है बालकनी को देखना। तो ये मैं ना मतलब मैंने कुछ टाइम पहले ही इसकी सेटिंग की थी और काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़ी सी सीलन आ गई, जैसे जैसे धूप लगेगी शायद वो सीलन ठीक हो जाए। आज मुझे कुछ है ना मतलब ऐसा नहीं लगा जैसे करंट लग रहा है, तो आज ठीक था क्योंकि वो पाइप है ना मतलब जो ब्लॉक हुई थी सही हो गई। फिर मैंने हस्बैंड को ऑफिस भेजा, खुद खाना वगैरह खाया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में भी थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने एक दो जनों को कॉल कर रही थी, बिजी हो गई थी। कुछ भी मेरा ना मन नहीं था भी मैं शूट वगैरह करूँ। फिर मैंने सोचा जब व्लॉग बनता है ना, देखिए चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, तो व्लॉग तो बनाना ही पड़ता है। तो जब आधा बन जाता फिर ऐसा होता भी और दिन का भी शूट कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज की और उसके बाद है ना मैंने फिर फटाफट से लग गई थी मैं अपने बाकी के काम करने के लिए। और साथ के साथ मुझे है ना हस्बैंड के बार बार कॉल आ रहे थे। मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती ना जब हस्बैंड एकदम से फ़ोन करते हैं। और आज मेरा मूड था भी मैं है ना क्लीनिंग करूँ, मतलब जो भी मेरे है ना घर के कुछ एरिया की क्लीनिंग करने वाली है। तो सबसे पहले मैंने ना सोफे साइड पे किए, इनको पहले सेट करने वाली मेरी हाउस हेल्पर आ गई। तो मैंने नोटिस किया, देखिए हाउस हेल्पर एक्चुअली जब मेरा बेड था ना तो तब पता नहीं चलता था, तब जब मैं ही खुद ही मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग भी मैं खुद करती हूँ। हाउस हेल्पर सिर्फ झाड़ू पोछा लगा के जाती, क्योंकि इतना छोटा घर है तो उनके आने से पहले पहले मैं सारी सेटिंग कर देती हूँ। और कुछ टाइम से ना मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिजी से ज़्यादा मैं स्ट्रेस में थी, जिस वजह से मैं ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मैंने देखा मेरे सोफ़ों के साइड पे इतने इतने जाले लग गए और ख़ास तौर पे इस सेक्शन में जाले लगे हुए थे। तो हाउस हेल्पर जब उनसे हम डस्टिंग नहीं कराते ना वो करते भी नहीं है। मतलब मैंने ये नहीं बोला हुआ उनको भी आप है ना सब झाड़ू पोछा करोगे डस्टिंग नहीं करोगे, तो मतलब मैं करवाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये भी मेरा काम ही है तो मैं उनसे क्या काम करवाऊँगी। हाँ मैंने उनको अभी बोला है भी एटलीस्ट आप जहाँ पे आपको जाले दिखे ना तो प्लीज़ आप जाले ज़रूर झाड़ दिया करो। बाकी मैं उनसे कुछ नहीं करवाती। अभी उनको यही बोला भी जहाँ पे आपको लगे ना कॉर्नर है कुछ है तो आप साइड पे करके खुद है ना जाले वगैरह क्लीन कर दिया करो, क्योंकि मुझे कभी कभी नहीं भी टाइम लगता। जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ वो तो अलग से बात है, मगर अभी काफ़ी टाइम आई थिंक महीना 1.5 महीना हो गया होगा जब से मैंने सोफ़ों के साइड में क्लीनिंग नहीं की। तो अचानक से जब नज़र गई ना तो मैंने फिर आज सारे साइड पे करके उनको देखी। वैसे तो 10-15 मिनट लगते मेरा घर क्लीन करने के लिए, मगर जब मैं खुद करती हूँ तो मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। जब हाउस हेल्पर करती है इनको तो 10-15
10-15 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमें पता होता है। अच्छा ये नहीं भी मेरा अच्छे से ये काम नहीं करती है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे मुझे पता होता है हाउस हेल्पर ने 11 बजे आ जाना, तो मैं कोशिश करती हूँ उनके आने से पहले पहले बेड सेट कर दूँ, सोफे क्लीन कर दूँ, जो चीज़ें उठाने वाली वो उठा दूँ। तो उसके बाद क्या काम रहता है, झाड़ू पोछे का। जब मैं खुद करती हूँ ना, मैं किसी ना किसी एरिया की है ना डीप क्लीनिंग करने बैठ जाती हूँ, कुछ करने बैठ जाती हूँ, तब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इस वजह से मैं लेट होती हूँ। मैं हाउस हेल्पर मैंने इसीलिए लगाई हुई है। कई लोग बोलते हैं छोटा सा घर है, बेफालतू के पैसे देती हो तुम, मगर उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है कि मेरा घर का काम टाइम से हो जाता है। क्योंकि मुझे बाहर अगर कहीं जाना हो, अचानक से हस्बैंड का फ़ोन आ जाए ये काम कर दो, जब मेरी फ्रेंड्स का फ़ोन है, जब मुझे कोई काम होता है, एटलीस्ट मैं घर का बाकी किचन का काम छोड़ के जा सकती हूँ। अभी मुझे ये टेंशन नहीं होती भी मेरा घर क्लीन नहीं है, क्योंकि मेन जो हमारा मकसद ये होता है भी हमारा एटलीस्ट घर क्लीन होना चाहिए। तो जैसे ही वो अपना झाड़ू पोछा करके गए, मैंने ना आज ये बास्केट में मैंने धुले हुए कपड़े रखती हूँ। मैंने 2 लॉन्ड्री बास्केट ली हुई हैं। तो एक में धुले हुए कपड़े रहते हैं, क्योंकि अगर चेयर पे रखते हैं वो ज़्यादा गंदे लगते हैं, तो इसमें रहते हैं। और एक ये जो है ना प्रेस वाले कपड़े मैं अलग करके रख रही हूँ। वैसे तो एक लोग गया हुआ है प्रेस के लिए, उन्होंने अभी तक उन्होंने अभी तक नहीं दिए, मगर फिर मैंने ना ये अलग से पैक कर दिए। मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी होती है जब इतने सारे कपड़े निकल जाते हैं। थोड़े से कपड़े रहते हैं जो फोल्ड करने वाले होते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कपड़े फोल्ड करने का ही लगता है। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। तो है ना, उसके बाद मैं फटाफट से अपने लगी। आज मेरी लॉन्ड्री भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए एक तो कपड़े कल के भी अब वो गीले पड़े, आप लोग देखिए बारिश हो रही है तो वो सूखेंगे नहीं। दूसरा अभी मुझे और भी लोड लगाना है, एक मुझे ब्लैंकेट भी धोना, बहुत सारे है ना कपड़े धोने वाले हैं। तो मैं उसी हिसाब से लगी थी। और ऊपर से मौसम ऐसा हो गया इस बार, सावन ऐसा लग रहा है पहले ही आ गया। इतनी बारिश हो रही है ना, बारिश का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। उससे क्या हुम्मस बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी लग रही है। तो भाप निकल रही है, ऐसे गर्म गर्म भाप निकलती है जब पानी है ना गिरता है, बारिश होती है। तो मैंने इसके बाद फटाफट से यहाँ पे जो चीज़ें संभालने वाली थी वो संभाली। तो मैं एक मामले में मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेके मैंने वैसे फ़ाइल वगैरह लगाई हुई है, मगर इसका भी कोई ना कोई मैं हल निकालूंगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे रखते हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ है ना, मैं मतलब बहुत पहले मैंने आप लोगों से शेयर करती थी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो कुछ टिप्स की वीडियो अलग से मैं शूट करूँगी, जिसमें मैं ना कुछ अभी जो नए अपडेट हुए हैं या कुछ नई चीज़ें वो आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं ये वीडियो बनाना अभी शुरू करने वाली हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स की। सो गाइस, घर का काम ये वाला तो हो गया। जो भी मैंने आज, सच बताऊँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाले थे सारे मैंने क्लीन करवा दिया वहाँ पे। अच्छा, ये मेरा मंदिर एरिया ये ऑर्गेनाइज करने वाला है, क्लीन करने वाला है मंदिर एरिया की, तो अच्छे से डीप क्लीनिंग करने वाली है। दिक्कत ये है, जैस्मिन बोल रही थी वो खुद करेगी। अभी देखते हैं, मे बी वो आज या कल इसकी क्लीनिंग कर दे। मेरा किचन का काम रहता है, थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं है। तो बेडरूम भी मेरा क्लीन हो गया, मगर अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैंने सारी सेटिंग कर दी है। एक्चुअली जैस्मिन बोल रही है मम्मा मुझे ये लॉन्ड्री बास्केट यहाँ पे नहीं चाहिए, ये एरिया थोड़ा सा मुझे मतलब आप अपने हिसाब से सेट करके दो। तो ये देखते हैं किसी दिन मैं ना यहाँ पे पूरा अच्छे से मतलब इसका ना हल्का सा मुझे मेकओवर देना पड़ेगा इस एरिया, क्योंकि ये वाकई में अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। एक मैं ना इस टाइम में सच बताऊँ बहुत ज़्यादा इरिटेट और परेशान थी। एक तो रीज़न ये था, इतने कपड़े मैंने है ना मैं जो है ना प्रेस के लिए भेजे हुए थे, उसमें एक भी मेरा कोई है ना सूट नहीं आया। तो मुझे इतनी गर्मी में ये है ना डेनिम का कुर्ता डालना पड़ा जीन के साथ, क्योंकि प्रेस वाला कोई कपड़ा ही नहीं था और मुझे प्रेस करने नहीं आते। अगर जो धुले हुए भी उसमें से मेरे पास अभी टाइम भी नहीं था, और मेरे से सिलवटें नहीं निकलती हैं। प्रेस करते तो हस्बैंड ही करते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म, मैं नहीं प्रेस करती क्योंकि मैं इरीटेट हो जाती हूँ। तो फिर मैं ना सच बताऊँ, हस्बैंड का कॉल आया भी तुम जाके आओ, तुम्हें ना फ़ोन आया था। तो मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गई। तो ऊपर से मेरा मन था आज क्लीनिंग करने का, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ पे जैस्मिन को सेटिंग करके देनी थी, एक मेरा मंदिर एरिया मैंने सोचा था चलो मैं सामान उठा दूंगी, जब वो है ना डीप क्लीनिंग करेगी वो खुद कर लेगी, क्योंकि मंदिर वो क्लीन करती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है मंदिर क्लीन करना। मगर यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी, तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए थे, कुछ अलमीरा में। मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है घर का काम छोड़ के अचानक से मुझे कहीं जाना पड़े। हस्बैंड का फ़ोन आया, बोल रहे तुम अपना वोटर कार्ड की जो डिटेल है वो दे के आओ, क्योंकि अभी नए वोटर कार्ड बन रहे हैं। और जो हमारे ख़ास तौर पे जो बहुएं हैं ना, जो लड़कियां, उनके मायके की तरफ से प्रूफ चाहिए। अरे सबसे बड़ी दिक्कत पता है मेरी आ गई है, सबसे बड़ी दिक्कत। मैं इतना परेशान हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पापा आर्मी में थे, मैं पटियाला में हुई हूँ, जो मेरा मायका है वहाँ पे मेरी डिटेल कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, पापा का मम्मी का कोई मतलब पेरेंट्स का कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास।
क्योंकि जब मैंने आप लोगों से शेयर किया था काफ़ी आई थिंक साल 1.5 साल पहले मैंने शेयर किया था भी मेरा भाई जो सबसे बड़ी वाला है उसको है ना मतलब डिप्रेशन हो गया था। डिप्रेशन की वजह से उसने घर की कई चीज़ें जला दी थी जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स थे, मदर के, फादर के, उसके। और अभी मुझे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है भी जो मेरे फादर की तरफ से हो। और जहाँ तो मुझे आर्मी जो हमारा हेडक्वार्टर है मेन है ना, वहाँ पे जाना पड़ेगा, डीपीडीओ बोलते हैं, वहाँ पे जाना पड़ेगा। जहाँ फिर मुझे कहीं ना कहीं से ये प्रूफ करना पड़ेगा भी मैं पंजाबी हूँ, मैं इंडियन हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे इतने दिन से चिढ़ा रहे हैं अभी तू इंडियन नहीं है रे, तुम्हें तो ये निकालेंगे भी तुम पाकिस्तानी हो, जा तुम बांग्लादेशी हो। अरे सच में मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पास प्रूफ सिर्फ मेरे है ना 8th 10th के सर्टिफिकेट हैं जिसमें फादर का नेम है। अच्छा, शादी के बाद मेरा नेम चेंज हो गया। मेरे पास अभी जो प्रूफ है, अभी मेरे पास पूरे प्रूफ है। गैस की कॉपी है, बैंक की कॉपी है, मेरे नाम पे रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है। मगर जो मेरे पुराने अगर नाम पे देखा जाए तो मेरा नाम एक्चुअली वीना शर्मा है। जब मैं यहाँ पंजाब में आई थी तो मैंने नाम बोला, उन्होंने बिन्ना कर दिया, BEENA। वैसे मेरा VEENA है। तो मेरे जो सर्टिफिकेट है वो बीना रानी के नाम से है। मेरा ओरिजिनल नाम वीना शर्मा है। अगर मैं बर्थ सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरी कुंडली है। अगर मैं कुंडली दिखाती हूँ उसमें नाम सही है मगर उसमें सन और मंथ अलग है। मेरे डॉक्यूमेंट्स में मंथ जो है ना वो है मई, और नहीं सॉरी, मेरा जो रियल में है वो मई, और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में है वो अक्टूबर, 15 अक्टूबर, और मेरा 15 मई। पहले चेंज कर देते थे ना, बड़ी मुसीबत आई पड़ी है सच में मेरे ऊपर। तो हस्बैंड बोल रहे थे कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरीके से निकलवाएंगे। मेरे पास सिर्फ मेरे पापा का एक प्रूफ है जो उन्होंने मतलब राष्ट्रपति ने उस टाइम पे साइन करके कुछ दिया हुआ है, मुझे वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही क्या है। तो उसमें उनका नंबर जो होता है आर्मी वालों का, वो नंबर दिया हुआ है। उस नंबर से निकालेंगे, देखते हैं वो मुझे प्रूफ देंगे कि नहीं देंगे। बड़ी दिक्कत होगी सच में। पहली बार ऐसा लग रहा है भी खुद प्रूफ करना पड़ रहा है भी मैं बलराम गोपाल की बेटी हूँ और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फिलहाल अभी जा रही हूँ मैं BLO के पास। तो हस्बैंड का कॉल आए, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके गई। जो हमारे एरिया का BLO, उनको डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए, जो उन्होंने फॉर्म दिए थे हमने भरे। तो उन्होंने मुझे यही बोला है भी देखिए, अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो ये फॉर्म ऐसे ही चले जाएंगे। तो आपकी जो पहले वाली वोट है वो कट जाएगी। नई वोट बनाने के लिए अभी के जो आपको ना जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। तो यहाँ का आपको रेजिडेंस प्रूफ बनाना पड़ेगा। मगर मुझे वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो वोट कटनी ये भी बहुत गलत बात है। वैसे हमें खुद प्रूफ करना पड़ रहा है भी हाँ हम इंडियन है, जहाँ हम पंजाब में रहते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो मगर मेरे मतलब पता ना होने की वजह से मेरे पेरेंट्स का भी प्रूफ नहीं निकल रहा है। तो मैं उस चीज़ का हल कर रही हूँ। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थी। इसीलिए मैंने जो है ना वीडियो बनाई थी, ये आज के दिन की ही वीडियो, जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली है ना, जिसमें मैंने अपनी सारी परेशानी बताई, जो मेरी दिल की बातें थी। क्योंकि मैं सच बताऊँ, इस टाइम मैं थोड़ा सा ना, होता है ना जब ऐसा कुछ हो जाए तो पेरेंट्स के बारे में होता है तो हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो में बोलने का। तो मुझे ये था भी मेरी लाइफ में जो भी परेशानी, जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं आप लोगों से अपनी खुशियाँ शेयर करती हूँ, अपने घर की रूटीन शेयर करती हूँ, और जो मुझे प्रॉब्लम है मैं वो भी तो शेयर कर सकती हूँ ना आप लोगों से। तो अगर मैं शेयर ही ना करूँ तो फिर मैं क्या आप लोगों को है ना, मतलब फिर फैमिली बोलना वो मुझे अच्छा नहीं लगता भी आप लोग हमारी फैमिली हो। अगर फैमिली हो तो फैमिली मेम्बर से अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करनी चाहिए। तो मेरी ये वाली प्रॉब्लम थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस चीज़ के लिए लेके भी मैं क्या करूँ। तो मतलब मुझे प्रूव करना पड़ेगा भी मैं इंडियन हूँ। तो यही एक रीज़न था। अभी मैं इतना ज़्यादा मतलब फर्स्ट्रेट थी और मेरा कहीं पे भी ध्यान नहीं लग रहा था। तो फिर क्या था, घर के आके सबसे पहले मैंने बाकी का जो काम किया, और ये पनीर लेके आए थे हस्बैंड। फिर मैंने सोचा भी चलो, मैं आते टाइम मैं ना मटर लेके आ गई थी। मुझे ये था भी चलो मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी। और इससे पहले मैंने वीडियो वगैरह शूट की थी, जो है ना 8 बजे के करीब, ये 8:30 का टाइम था। क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने किचन का काम नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी। जब आप बात सुन के आते हो ना, जैसे उन्होंने बोला भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा भी आप इंडियन ही हो, तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ, मुझे इतना पता है मेरा बर्थ पटियाले में हुआ, मगर ये नहीं पता वो आर्मी हॉस्पिटल में हुआ या किसी प्राइवेट में। कहाँ कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।